हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट करके ये बोला था कि सर जो आपने पिछली वीडियो करी है, मतलब कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था सोलेनाइड का, जो कि मैंने बताया आप सभी को कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई बार वो क्वेश्चन पुटअप किया गया है सोलेनाइड का, मतलब सोलेनाइड हमारा क्या होता है, उसकी वजह से एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। ठीक है, तो वो सारी पूरी की पूरी मैंने प्रूविंग कराई है पिछले वाले वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप सभी को, तो जाकर के आप देख सकते हो। तो वहां उस वीडियो पे एक कमेंट आया था, एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसमें हमको डाउट आ रहा है। तो उसके लिए मैंने वहां पे कमेंट भी एक लेफ्ट किया है, रिप्लाई करा है कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, फाइंड अप करते हैं, कौन सा रूल यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो विदाउट स्किपिंग वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो भाई यहां पर लिखा हुआ है जैसा कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी, और बी क्या है आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा मूविंग चार्ज, ध्यान से समझना, जहां पर कोई दूसरा मूविंग चार्ज या कोई दूसरा मैग्नेट एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे। ठीक है, नहीं समझ आया, सुनो। देखो सपोज दैट कि ये आपका क्या है, एक मैग्नेट है। अब भाई अब तो सभी को पता है कि मैग्नेट है तो उसमें क्या होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स होंगे। ठीक है भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो मैग्नेट तो नॉर्मली सबने देखा होगा और सबको पता होगा कि मैग्नेट क्या करता है, किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, या फिर आयरन से बनी हुई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करता है, ठीक, या फिर निकल को। तो भाई इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, वो एरिया जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट या फिर आयरन से बना हुआ कोई, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक, या फिर कोई मूविंग चार्ज कैसा हो, मूविंग हो, ये सारी चीजें एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती हैं, अनुभव करती हैं। तो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने यहां पे मार्क कर दिया कि ये जो मैग्नेट है जिसका हमने यहां पे नॉर्थ और साउथ पोल मार्क किया है, इसके सराउंडिंग का ये जो मैंने यहां पर क्या करा है, डॉटेड लाइन से एक सर्कल बनाया है, इससे मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि ये वो एरिया है जहां पर कोई मूविंग चार्ज या फिर कोई मैग्नेट और या फिर कोई आयरन से बना हुआ ऑब्जेक्ट एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर बड़े वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें भाई दोनों होंगे, एक हमारा मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। थर्ड भी आप तो जान ही रहे हो कि तीन चीजें होना जरूरी है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में। थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। ठीक है, तो उसकी बात अभी हम यहां पे नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं तो तीनों ही चीजें होना जरूरी है।
अब भाई मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी कांस्टेंट, कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा, प्लस डायरेक्शन होगा। तो हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे उसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड का, क्या डेफिनेशन होगा। स्पेस around a magnet or a current carrying conductor in which another magnet or moving charge experiences a force known as magnetic फील्ड। ठीक है, जो मैंने बताया वही यहां पर मैंने क्या करा है, लिखा है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, यूनिट आपको लिखना है तो आप यूनिट लिख सकते हो। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सारी इसकी क्या है, यूनिट्स है, ठीक। तो भाई हम चल रहे हैं कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। सब लोग कमेंट करके बताओगे कि मेरी राइटिंग कैसी है, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं मतलब थोड़ा मुझे लग रहा है कि देखो, मेरा एप्रिसिएशन कौन है, आप ही सभी लोगों, ठीक है। मेरे सारे स्टूडेंट ही मेरा एप्रिसिएशन है, ठीक है। वो ही सब क्या है, मेरे मोटिवेशन है, मतलब हमको मोटिवेट वही करते हैं, ठीक है। तो भाई यहां पर मैं ये राइट हैंड थंब रूल डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से समझना कि कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है तो जिस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो, उधर हम अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे समझो कि मान लो यहां पर क्या है, ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि राइट हैंड के थंब को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को कर्ल करो। फिंगर्स को कर्ल जिस डायरेक्शन में कर रहे हो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब कि जो फिंगर्स के कर्ल करने का डायरेक्शन है वही बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज करो लेटेस्ट ये मार्कर है, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं, और जो करंट है बेटा ये उसका हेड वाला पार्ट है, तो करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो थंब को क्या करो, करंट के डायरेक्शन में क्या करो, पॉइंट करो, और फिंगर्स को ये मैं कर्ल कर रहा हूं, ठीक है, दिख रहा है, ये मैं फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं। तो यहां इस वाले रीजन में जो फिंगर्स के कर्लिंग का डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड्स है। तो इस वाले रीजन के लिए क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स होगा, ठीक है। और अगर इस वाले रीजन की बात करोगे तो यहां से ऐसे घुमा करके लेके जाओगे तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फिंगर्स कर्ल किया मैंने ये बाहर आ रही है, मतलब इस वाले रीजन के लिए क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा।
और एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि इनवर्ड्स का जो साइन है उसको आप शो कर सकते हो क्रॉस से। क्रॉस बना है तो इसका मतलब इनवर्ड्स है, और डॉट बना है इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड्स है। अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अगर क्रॉस बना है तो इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ही होगी और डॉट बना है तो आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ही होगी। ये गलतफहमी अपना हटा दो बेटा। देखो क्रॉस का केवल इतना मतलब है कि इनवर्ड्स डायरेक्शन में पॉइंट करना। अब वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड ले लें, करंट ले लें, फोर्स ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस क्रॉस लगा है तो ये पता चलेगा कि इनवर्स डायरेक्शन है, पर्टिकुलर किसका है वो तो वहां पर जरूरत के हिसाब से हम ले लेंगे, ठीक है। तो अगर क्रॉस है तो इनवर्स रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स रहेगी। डॉट है तो आउटवर्ड्स रहेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड्स। करंट की करेंगे तो करंट रहेगा, फोर्स की करेंगे तो फोर्स रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। सपोज कि अगर एक वायर ऐसा कुछ है, ये है, और ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। एक वायर ऐसे है, सेमी सर्कुलर वायर, ये करंट का डायरेक्शन है। हमको इस रीजन में, ये फर्स्ट रीजन है, इधर सेकंड रीजन है, हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड का बताना है डायरेक्शन यहां पर दोनों ही केसेस में। तो पहले ये वाला केस उठाते हैं, यहां पे करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। ये वायर कुछ ऐसा है तो करंट को पॉइंट करेंगे थंब के डायरेक्शन में। तो ये थंब है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये देखो ये इधर जा रही है करंट, तो मैंने इधर कर लिया। सेकंड वाले रीजन के लिए अगर देखोगे तो फिंगर्स को कर्ल करो, ये जा रही है इनवर्ट्स इस सरफेस के लिए, ठीक है, इस रीजन के लिए तो इनवर्ट्स जा रही है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा दैट इज इनवर्ट्स, तो हम ऐसे क्रॉस बना देंगे। इधर के लिए करेंगे तो ये है डायरेक्शन करंट का, जिसमें हम जिस डायरेक्शन में थंब को पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इस रीजन से बाहर आएंगी, या ऐसे समझ सकते हो यहां से बाहर आ रही है। तो फर्स्ट वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड्स, ठीक है। अगर इसके लिए देखेंगे तो यहां पर देखो ये कुछ ऐसा है, तो यहां के लिए इनवर्ट्स बनेगा, और इधर से देखेंगे तो ये कर्ल करके बाहर आता हुआ, तो इस वाले रीजन के लिए आउटवर्ड्स बनेगा। यहां पर देखोगे तो यहां पर ये ऐसे हो रहा है कुछ, ठीक है, ये ऐसे अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा, तो ये इनवर्ट्स हो गया इस रीजन के लिए, और इस रीजन के लिए आउटवर्ड्स हो गया। यहां के लिए भी सेम है हमारा, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये इधर इधर के लिए इनवर्ट्स होगा, उधर के लिए आउटवर्ड्स होगा, तो यहां पे क्रॉस हो गया और यहां पे डॉट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।